हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन स्क्वायर पॉइंट में। आज हम खान सर के जो बिहार एसएससी का न्यू प्रैक्टिस सेट आया है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो रोम है। रोम क्या है? तो रोम इटली की राजधानी है। बालाकोट, लोथल और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। लोथल कहाँ पर है वर्तमान में? तो लोथल वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद के निकट है और ये लोथल एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। कालीबंगा कहाँ पर है? तो राजस्थान में है, वर्तमान में राजस्थान में हनुमानगढ़ के निकट स्थित है। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध परिषद कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो शाबाकामी थे। द्वितीय बौद्ध संगति के समय में शासक कौन था? तो कालाशोक था। पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। कब हुआ था तीसरा बौद्ध संगति? तो 250 ईसा पूर्व में हुआ था। इस तीसरी बौद्ध संगति के समय शासक कौन था? तो अशोक था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो मोगलीपुत्र तीर्थ ने किया था। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। और इस वक्त शासन काल किसका था? तो अजातशत्रु का था। कौन सा ईसा पूर्व में हुआ था प्रथम बौद्ध संगति? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा। और कुंडलवन में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो कुंडलवन में फोर्थ बौद्ध संगति हुआ था। इस किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। और वैश्वामित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। और ए.ओ. ह्यूम कौन थे? तो ए ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत आए ब्रिटिश कमीशनों में से श्वेत कमीशन किसे कहा जाता है? तो श्वेत कमीशन किसे कहा जाता है? तो साइमन कमीशन को कहा जाता है। तो साइमन कमीशन क्यों कहा जाता है? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति कब पहले हुई थी? तो 8 नवंबर 1927 को हुए थे। साइमन कमीशन इसलिए इसको कहा जाता है कि इसमें केवल 7 अंग्रेज अधिकारी शामिल थे और इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसीलिए साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। और क्रिप्स मिशन कब आया था? तो मार्च 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना की पहल की थी? तो स्थानीय सरकार की स्थापना की पहल किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किए थे। लॉर्ड रिपन ने और क्या किए थे? तो 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किए थे। और 1881 में लॉर्ड रिपन ने ही सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाए थे। और लॉर्ड लिटन के समय में क्या क्या हुआ था? तो लॉर्ड लिटन के समय में फर्स्ट दिल्ली दरबार लगा था। तो पहला दिल्ली दरबार कब लगा था? तो 1 जनवरी 1877 को लगा था। और लिटन ने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था मार्च 1877 में। कर्जन के समय के क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को शिमला से हुआ था। और इसके
बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। इरविन के समय में क्या हुआ था? तो इरविन के समय में गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? तो 4 मार्च 1931 को हुआ था। और इरविन के समय में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो बांग्लादेश का लिखा है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो अमार सोनार बांग्ला है। ये कब लिखे थे? तो 1905 में बंगाल विभाजन के समय लिखे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विलियम बेंटिंक के द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो दास का अंत को लागू नहीं किया गया था। ठगों का दमन, सती प्रथा का अंत और धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना, ये विलियम बेंटिंक के समय लागू किया गया था। ठगों का दमन कब हुआ था? तो 1830 में हुआ था। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1829 में हुआ था। इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? तो धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य कौन नहीं था? तो चीन नहीं था। द्वितीय विश्व कब से कब तक चला था? तो 1939 से 1945 तक चला था। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? तो शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो विवेकानंद ने भाग लिया था। विवेकानंद ने 1897 में वेलूर मठ स्थापना किया था और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय ने क्या क्या किया है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा 1815 में और वेदांत कॉलेज 1825 में, ब्रह्म समाज 1825 में और ब्रह्म समाज 1828 में स्थापित किए थे। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किसने संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? तो किसको संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? तो एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। एच.सी. मुखर्जी का पूरा नाम क्या है? तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी, जो भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो 4 अगस्त 1956 में इनकी मृत्यु हो गई। और ये क्या थे? तो भारत की गणतंत्रता बनने के पश्चात ये पश्चिम बंगाल के प्रथम राज्यपाल थे। इनमें से किसको भारत के संविधान सभा का वास्तुकार माना जाता है? तो इनमें से निम्न में से किसको भारत के संविधान सभा का वास्तुकार माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो B.R. अम्बेडकर को संविधान सभा का वास्तुकार माना जाता है। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित है। तो किससे है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिया गया है, भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है और उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और जर्मनी से क्या लिया गया है? तो आपातकाल लिया गया है। निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो किसको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो धार्मिक अधिकार को नीति निर्देशक के तत्व में शामिल नहीं किया गया है। और विश्व शांति का प्रचार,
ग्राम पंचायत को सहायता करना, मुफ्त शिक्षा के अधिकार को डीपीएसपी में शामिल किया गया है। डीपीएसपी कौन से भाग में है? तो भाग 4 में डीपीएसपी है। और डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। धर्म का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो ये मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो काम करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये क्या है? तो ये मौलिक अधिकार है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या होता है? राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होता है? तो 30 वर्ष होता है। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या होता है? तो 25 वर्ष होता है। 21 वर्ष किसके लिए होता है? तो ग्राम पंचायत में या नगर पालिका में चुनाव में खड़े होने के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1952 में किया गया था। तो लोकसभा का पहला सत्र 17 अप्रैल 1952 को हुआ था और सबसे अधिक सीट जीतने वाली पार्टी कांग्रेस की थी। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो महापौर होता है, जो पंचायती राज की व्यवस्था के तहत सीधे राज्य सरकार के साथ बातचीत करता है और यह जिले का प्रशासनिक अधिकारी होता है। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। तो इनका कार्यकाल कितना से कितना तक था? तो 4 जून 2009 से 16 मई 2014 तक ये लोकसभा के अध्यक्ष रही है। भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान आयु को 21 से 18 वर्ष तक घटा दिया, तो कौन सा संविधान संशोधन है? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष तक मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है। तो अपनी धुरी पर पृथ्वी की घूर्णन की दिशा क्या होती है? तो पश्चिम से पूर्व होती है। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो उत्तर कोरिया की राजधानी है। यह एक एशियाई देश है। प्योंगयांग उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा देश है और उत्तर कोरिया के देश की मुद्रा क्या है? तो ऑन है। वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा नष्ट हो रही है। और ये ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है और ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। ओजोन परत सूर्य की उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश को 93 से 99% मात्रा को अवशोषित कर लेती, जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ अक्षांश है। भारतीय हिमालयन क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। तो भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। इसी पर ही विश्व के सबसे ऊंची चोटी पर स्थित बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र राज्य में है। पैनगंगा, इंद्रावती, सबरी, मंजुलाबेन, गंगा और वर्धा गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं।
इसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगोत्री के नाम से भी हमें जानते हैं। कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन से है? तो कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। तो किस चीज़ के लिए विवाद होता है? तो सिंचाई के लिए पानी की मात्रा को लेकर इन राज्यों में मध्य विवाद है। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता वो है, तो वो क्या है? पृथ्वी का परिभ्रमण गति है। काली मिट्टी को भी कहते हैं, तो काली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो रेगुर मिट्टी कहते हैं। और इसमें क्या में पाया जाता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा पोटास की मात्रा पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो काली मिट्टी का रंग टिटेनिक, फेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण इसका काला होता है। काली मिट्टी का निर्माण चट्टानों के दो वर्ग करने के टम्प और लोहमय नीस और शीर्ष से हुआ है। अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो फसल प्रत्यावर्तन कहलाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो किसमें से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो सिक्किम की है। सिक्किम में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सिक्किम के सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो एडम स्मिथ के। एडम स्मिथ के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट है। कब लिखी गई है? तो 1759 में ये प्रकाशित हुआ था। वैशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध है, तो किससे है वैशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध? तो व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडों के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह उद्यान विश्व के बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया है? तो किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया है? तो एवेन जनरल हावर्ड ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक के लिए किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक के लिए 8 सितंबर को मनाया जाता है। कौन निम्न में से रंग बिरंगा और मूत्र मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों के बाद मनाया जाता है? तो कौन सा मेला है? तो नौचंदी मेला है। जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? तो जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने किया था। श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? तो श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? तो संक्रमण से लड़ना है। श्वेत रक्त कणिका का संक्रमण से लड़ना है। नेक्स्ट देखते हैं। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो जाइलम कहा जाता है। तो जल के संवहन में जाइलम प्रमुख भूमिका अदा करती है। जाइलम एक जटिल अस्थायी ऊतक है जो संवहन बंडल के भीतर पाया जाता है। पौधों में पाए जाने वाले संवहन ऊतकों में से जाइलम एक है जो फ्लोएम दूसरा संवहन ऊतक है। जाइलम के भीतर से रासारोहण की प्रक्रिया होती है।
अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो आमाशय के द्वारा स्रावित होता है। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? तो श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य संक्रमण से लड़ना है। प्रत्येक वृक्क किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? तो किससे बना होता है? तो विक्राणु नेफ्रॉन से बना होता है। घेंघा रोग किसके कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो अग्नाशय करता है। अग्नाशय मानव शरीर में इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमाटोस्टाइन जैसे कई जरूरी हार्मोन बनाने वाला एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। एड्स क्या है? तो एड्स क्या है? तो एड्स एक घातक मृत्यु रोग है। नीलहरी शैवाल है। तो नीलहरी शैवाल क्या है? तो एक स्वपोषी है। यह नीलहरी शैवाल एक जीवाणु फाइलम होता है जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन करते हैं और जीवाणु के नीले रंग के कारण इसका नाम साइनो से पड़ा है। और नीलहरित काई वायुमंडलीय नाइट्रोजन और यौगिककरण धान के फसल को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन को आपूर्ति करते हैं। निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं? तो दुग्ध शर्करा किसको कहते हैं? तो लैक्टोज को कहा जाता है दूध शर्करा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्न में से कौन सी सदिश की मात्रा है? इसमें कौन सी सदिश राशि है? तो प्रतिबल एक सदिश राशि है। 1 नैनोमीटर होता है। तो 1 नैनोमीटर होता है तो 1 × 10⁻⁹ मीटर होता है। जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगाता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो ये न्यूटन के प्रथम गति नियम को दर्शाता है। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है। तो आकाश में उड़ते पक्षी में क्या होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बन हाइड्रेट तथा ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। ध्वनि का सबसे तेज संचरण करती है। तो ध्वनि का सबसे तेज संचरण कौन सा करता है? तो ठोस करता है। एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता है। तो किसे? तो बादल छाए हुए दिन पर। आपतन का कोण किनके बीच का कोण होता है? तो आपतन का कोण किनके बीच का कोण होता है? तो सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का होता है। MCB जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, क्या काम करता है? तो इसका क्या काम है? तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर है। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस गैस का उपयोग इन लैंपों में किया जाता है? तो किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम का किया जाता है। निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग विस्फोटक में किया जाता है।
न्यूक्लियॉन का मान होता है। तो न्यूक्लियॉन का मान क्या होता है? तो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या होता है। जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है। तो जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है तो क्या करता है? तो क्षारता को उत्पन्न करता है। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध है। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध क्या है? तो त्रिसंयोजक है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित होता है। इस सफ़ेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इस पाउडर का रासायनिक नाम तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए हवा में मैग्नीशियम रिबन जलाना संयोजक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। जब मैग्नीशियम धातु जलता है तो हवा में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? तो ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? तो विद्युत ध्वनि तत्व का निकलना सही है। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है? तो टंगस्टन मौजूद नहीं होता है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। बिहार राज्य की सीमाएं घिरी होती है। तो बिहार राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से घिरी होती है? तो 3 राज्यों से घिरी होती है। कौन कौन वो राज्य हैं? तो यूपी है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से घिरी होती है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम में हैं। BPCL ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण विकसित किया है? तो किस वर्ष तक के लिए किया है? तो 2040 तक के लिए किया है। बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो वीर सावरकर के नाम पे रखा गया है। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक किसके बाद सुल्तान बना था? तो इल्तुतमिश के बाद दूसरा सुल्तान बना था, जिसने खलीफा को मान्यता दी थी। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो मंजीरा है। इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? तो धुआंधार जलप्रपात से कौन सी नदी संबंधित है? तो नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशों का उदाहरण है? तो मानव निर्मित रेशों का उदाहरण कौन सा है? तो रेनॉन है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल कौन नहीं है? तो गेहूं नहीं है। खरीफ की फसलों में पानी की अधिक आवश्यकता होती है। तो खरीफ फसल कौन कौन सा होता है? तो धान, ज्वार, बाजरा होता है। और इसकी बुआई कब की जाती है खरीफ फसल की? तो जुलाई से अगस्त महीने के बीच में की जाती है। और शरद ऋतु के समय में यानी नवंबर के समय में इस खरीफ फसल को काट लिया जाता है। राजा राममोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किए थे।
देवेंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने कब किए थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने 6 अक्टूबर 1839 को तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तो इस सभा का उद्देश्य क्या था? तो इस सभा का उद्देश्य था धार्मिक विषयों पर चिंतन के तहत उपनिषदों के सार का प्रसार करना था। भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो कांडला बंदरगाह को नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किस की स्मृति में मनाया जाता है? तो किसकी स्मृति में? तो पोखरण 2 के स्मृति में मनाया जाता है। 11 मई 1998 को आयोजित पोखरण परमाणु परीक्षण की शक्ति की वर्षगांठ की याद करने के लिए हर साल 11 मई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति (एनपीएफ) को मंजूरी कब प्रदान की है? तो 2007 में की है। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों के विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? तो कौटिल्य ने किया था। कौटिल्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासक थे और इन कौटिल्य ने एक अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक को लिखा है। द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी थी? तो कौन है? माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव किसने रखा था? तो जॉन मेनाल्ड कीन्स ने रखे थे। महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा है? तो रॉलेट एक्ट के। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों का लागू किया गया था? तो किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य किसने लाभान्वित किया था? तो किसने लाभान्वित किया था? तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभान्वित किया गया था। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो वराहगिरी वेंकट गिरी थे। तो भारत के चौथे राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकट गिरी थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।